हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आज पढ़ेंगे हम लोग साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है, सेल के बारे से मिलकर बनता है। और सेल ही सबसे बेसिक यूनिट होता है अपनी लाइफ का। ठीक है, हमारा जो लाइफ है किससे मिलकर बनाता है, सेल से मिलकर बनाता है। तो सेल के बारे में पहले पढ़ेंगे, तभी हमारा जितना भी बायोलॉजी में चैप्टर है 11th का 12th का जो भी चैप्टर है उसको उसके बाद ही पढ़ सकेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट है। ठीक है, लाइफ का बेसिक यूनिट है, तो इसके बारे में पहले पढ़ना हमको ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। चलो पहले बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक कौन थे। ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था इसके बारे में देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक क्या किया थे। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने जो ट्री होता है ना, उसमें देखा कॉर्क होता है। कॉर्क, उन्होंने कॉर्क के एक पीस को लिया। अभी कॉर्क क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो बॉटनी में है उसमें पढ़ेंगे। मतलब जो पेड़ की मोटाई में वृद्धि होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाता है कॉर्क। अब इन्होंने क्या लिया, कॉर्क के एक पीस को लिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया माइक्रोस्कोप में उसको डालकर पीस को। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कैसे रहता है, ऐसे बोल सकते हैं जैसे ही देखो ये हुआ। तो यहाँ पर देखो कुछ गैप दिख रहा है, ये क्या है, गैप दिख रहा है। अगर हम लोग मधुमक्खी के छत्ते को देखें तो इस प्रकार स्ट्रक्चर पूरा दिखता है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ते हम लोग को देखें तो इस प्रकार पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, कुछ हॉलो स्पेस पाया जाता है। और इन्हीं हॉलो स्पेस को उन्होंने क्या किया, क्या नाम दिया, सेला नाम दिया था। देखो यहाँ पर लिखा गया, इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड फाउंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही गिव सेल टर्म दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने इस हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा और उसको उन्होंने सेल नाम दिया। और सेल इज़ द लैटिन वर्ड, इट मीन्स हॉलो स्पेस। इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस। जिस पर अभी हॉलो स्पेस दिखाया ना, ऐसे बनाया था, उसमें स्पेस होता है, उसको ही उन्होंने क्या बोला था, सेल बोला था, सेला बोला था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन। इसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन को किस में लिखा, उसका बुक का नाम क्या था, इसका बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसमें उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश किया कि ऐसा ऐसा मैं देखा हूँ, ऐसा करके उसको अपने बुक में उसको लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके बुक का नाम ही हमको याद रखने, माइक्रोग्राफिया किसका बुक है, रॉबर्ट हुक का। ही वॉज द फर्स्ट टर्म यूज, इन्होंने पहली बार सेल टर्म का यूज़ किया था। पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ही इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, याद रखें इसको। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी है। और सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की। इस सभी को नोट कर लेना। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हुआ। अब व्हाट इज सेल, सेल क्या है ये देखते हैं। हम जो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर यूनिसेलुलर होगा, क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा या फिर मल्टीसेलुलर हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर हो जाएगा या मल्टीसेलुलर, एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो जाएगा। अब यूनिसेल्ड कब होगा, जब व्यक्ति एक प्रकार के मतलब सेल से मिलकर बना हो, ओनली वन सेल से मिलकर बना हो, ओनली वन सेल से मिलकर बना होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्ड। और एक से अधिक सेल से मिलकर बना है, एक से अधिक सेल मतलब मल्टी सेल बोलेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यूनिसेल का एग्जांपल क्या है, प्रोटिस्टा, जो भी किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है वो है। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल देखें तो एनिमल्स आ जाता है, प्लांट आ जाता है, बैक्टीरिया, इन सभी आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। तो यूनिसेल होता है, क्या होता है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आर केपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या करता है, यूनिसेल होता है वह इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप ना क्या करता है, डिवाइड करते जाता है, अपने संख्या में क्या करता है, नंबरिंग में मतलब बढ़ोतरी करते जाता है, नंबर अपने आप को बढ़ाते रहता है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये अपना आवश्यक जो फंक्शन होता है वो अपने लाइफ का वो परफॉर्म करता है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी मतलब अब देखे जाए जिंदगी का तो कोई भी
फंक्शन हो, हमारा जो कोई भी काम है वो सेल के बिना कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको याद रखना कि क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल एक क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है लाइफ का। सेल से ही मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो सेल से ये पता चल गया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेल बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी मतलब होता है, क्योंकि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सेल बायोलॉजी क्या आता है। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, इसके बारे में सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक। और उसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या आता है, जिसमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन है, उसको क्या काम करता है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, कौन है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है, जिसका बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, इसको याद रखना, ठीक है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग जान लिए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंटोन वान लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, लाइव सेल देखा। उन्होंने क्या देखा, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप खोज की थी, ठीक है। माइक्रोस्कोप को उसके पास उस टाइम का बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप था, जिसके उस टाइम किसी के पास वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम सबसे पहले सेल को देखा था। उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, जीवित सेल को देखा था उन्होंने, ठीक है। किसको देखा था, जीवित सेल को देखा था। और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो जीवित सेल नहीं था वो, ठीक है। जीवित सेल पहले कौन देखा था, लीeuwenhoek ने देखा था, क्योंकि लीeuwenhoek के पास उस टाइम बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप था। तो लीeuwenhoek ने उस टाइम उसके पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप थे, इस कारण उन्होंने बहुत सारी चीज़ को खोज की। उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, लिख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, लीeuwenhoek ने किया, ठीक है। और किसके स्पर्म को सबसे पहले किसने देखा था, लीeuwenhoek ने देखा था, ठीक है। आरबीसी की सबसे पहले कौन देखा था, लीeuwenhoek ने देखा था, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा, लीeuwenhoek ने देखा। तो इस प्रकार से उन्हें पूरा लीeuwenhoek ने उस टाइम, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने सभी चीज़ को देखा और खोज किया था, ठीक है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी यही किया था अपने माइक्रोस्कोप से देख के, ठीक है। तो लीeuwenhoek के बारे में जाने। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेवेंट ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने पूरा सेल के जितना भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना बहुत ही माइक्रो से माइक्रो भी चीज़ को देख सकता है, तो उस टाइम खोज हो चुका था। तो सेल के पूरा स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को पूरा उस टाइम साइंटिस्ट पूरा समझ गए थे, उसके डिटेल को पूरा समझ गए थे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखते हैं इन 1838 इन 1838 क्या दिया। अब हम आ गए किस में आ गए, अब किस में आ गया, अब सेल थ्योरी में आ गए। किस में आ गए, सेल थ्योरी, किस में आ गए, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या हुआ, उस टाइम दो साइंटिस्ट थे, कौन पहले थे 1838 में, कौन थे, स्लाइडेन थे। एक जर्मन बॉटनिस्ट है, कौन है ये, याद रखना, बॉटनिस्ट है, मतलब वनस्पति विज्ञान वाला साइंटिस्ट है, ठीक है, बॉटनी वाला साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया, 1838 में जो बॉटनिस्ट थे, कौन, स्लाइडेन, उन्होंने बहुत सारे प्लांट का क्या किया, अध्ययन किया, स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि
पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। क्या देखा कि प्लांट होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जो बाद में क्या करते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बोला था मैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब उसी टाइम एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने 1838 में बताया। उसके बाद 1839 1839 इसका डेट याद रखना, ठीक है। उसी टाइम एक साइंटिस्ट आए जो जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। कौन आया? स्वान आया। कौन आया? स्वान आया। पहले आया था स्लाइडेन आया था, उसके बाद स्वान आया। कब? 1839 में। ये जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल का स्टडी किया। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ये सेल है, ये क्या है? सेल है। तो सेल के आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बना होता है? एक मतलब थिन लेयर होता है उसके। बोला उन्होंने कि सेल के चारों एक आउटर थिन लेयर होता है। उन थिन लेयर को आज क्या बोलते हैं? बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। और उसके बाद उसी टाइम उन्होंने स्वान ने क्या किया? ही आल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन द हिज स्टडी ऑन प्लांट। इन्होंने प्लांट पर भी स्टडी किया, ठीक है। और दैट ही प्रेजेंस ऑफ सेल वाल। और उन्होंने देखा कि सेल के जिस प्रकार एनिमल सेल में क्या हो रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर जो मेम्ब्रेन के रूप में था एनिमल सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर था। उसी प्रकार उन्होंने देखा कि प्लांट में भी उसका जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। उस टाइम उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि क्या बताया उन्होंने? उसको पहले तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने क्या किया? फिर क्या किया? उन्होंने प्लांट का भी स्टडी किया, तो उन्होंने प्लांट के चारों ओर भी क्या होता है? सेल वॉल होता है, ऐसा करके बताया, ठीक है। उसके आधार पर स्वान ने पूरा कंक्लूजन निकाला कि प्लांट और एनिमल का जो बॉडी होता है, मतलब जो शरीर है ना, होता है क्या? किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार उन्होंने बताया। क्या देखो, ही आल्सो कंक्लूडेड द बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्योंकि इन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा कि प्लांट और एनिमल होते हैं सेल से मिलकर बना होता है और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वान ने बताया। स्लाइडर ने क्या बताया कि प्लांट होता है बहुत सारे सेल से मिलकर, मतलब स्लाइडर ने क्या बताया कि प्लांट होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, ये बताया। और उसके बाद स्वान आया। स्वान ने क्या बताया कि जो एनिमल सेल होते हैं उसके चारों ओर क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। और प्लांट का भी स्टडी किया तो उसके चारों ओर क्या होता है? सेल वॉल होता है, ये बताया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। उन्होंने फिर कंबाइंड रूप में या संयुक्त रूप में बोलते हैं उसको, उन्होंने स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों साइंटिस्ट फिर मिल गए और उन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को दिया। इनका सिद्धांत बताने में पर ये असफल रहा कि जो नया सेल बन रहा है, क्या नहीं बता पाए इन लोग साइंटिस्ट ने, दोनों साइंटिस्ट ने, कि जो नया सेल बन रहा है, डिवाइड होकर नया सेल बन रहा है, वो सेल है कहाँ से आया था? ये सेल है, अभी डिवाइड होकर नया सेल बना दिया, पर ये सेल कहाँ से आया है ये नहीं बता पाया, ठीक है। कहाँ से होगा नहीं बता पाया। तो इस कारण उस टाइम इस साइंटिस्ट का जो सेल थ्योरी था वो क्या हो गया? उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसी टाइम एक नया साइंटिस्ट आ गया। कौन साइंटिस्ट आ गया? रुडोल्फ विर्चो आ गया, ठीक है। इसका थ्योरी क्या हुआ? दिस थ्योरी हाउ डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ न्यू सेल आर वेयर फॉर्म। नया जो सेल होता है कैसे बनता है, जो नया सेल हो रहा है डिवाइड होता है वो कैसे बनता है, ये इन्होंने बता नहीं पाया। तब रुडोल्फ विर्चो आया। उन्होंने क्या बताया? ही फर्स्ट एक्सप्लेन, इसका डेट याद रखना, ठीक है, 1855, ठीक है। क्या किया? फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल और फ्रॉम री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं? जो पहले ही जो सेल थे उससे ही डिवाइड होकर नया सेल बना। अब ये सेल है,
जैसे ये सेल डिवाइड हुआ ए से, तो ये सेल किससे मिलकर बना है, इसके पुराने सेल से ही मिलकर बन रहा है। ये सेल डिवाइड हुआ और ये दो सेल का निर्माण किया, तो उन्होंने बताया कि पुराने ही जो सेल होते हैं उनसे ही डिवाइड होकर नया सेल का निर्माण होता है। इस टाइप उस टाइप ने बताया। पर स्लाइडेन एंड स्वान ने ये जो सेल बन रहे हैं, ये जो सेल बन रहे हैं उन्होंने बता नहीं पाया कि ये सेल कहाँ से बने। और रुडोल्फ विर्चोन ने बताया कि ये जो सेल बन रहे हैं वो इससे मिलकर बने हैं डिवाइड होकर। तो उन्होंने क्या दिया, ओमनी सेलुला एसेलुला। इसको याद रखना, ओमनी सेलुला एसेलुला किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चोन ने दिया था। ये मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया, जो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वाल के द्वारा उसको पूरा मॉडिफाइड किया और एक नया सेल थ्योरी दिया, फाइनल शेप दिया, मतलब जो सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी अंडर, अब हम लोग सेल थ्योरी को कैसे समझते हैं उसको देखते हैं कि कैसे समझते हैं। ये ऐसे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। हम लोग जो यहाँ पर इसको कौन बताया था, स्लाइडेन ने बताया था कि ऑल लिविंग सेल होता है किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सेल से मिलकर बना था और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, ये बताया था। ठीक है, वही अपना सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से बनता है नया सेल होता है, वो कहाँ से, पुराना जो सेल होता है, कहाँ बोल सकते हैं, पुराना जो सेल होता है उससे मिलकर बना होता है। इस प्रकार से स्लाइडेन एंड स्वान ने पूरा जो दिया था सेल थ्योरी उसको मॉडिफाइड किया रुडोल्फ विर्चोन ने। इस प्रकार से पूरा ये अपना सेल थ्योरी कंप्लीट होता है।